कि चीनी घुसपैठिया, चीनी सैनिक हमारे लद्दाख में, हमारी सरभूमि, हमारे भूखंड पे को हथियाना चाहती है। हम कहते हैं हमारा शीश ले लो, हमारे कंधे पे हमारा नाम दे दो। आज हम शासन और प्रशासन को अपनी ताकत दिखाएंगे और किसी प्रकार की हुड़दंगबाजी नहीं करेंगे। वही पाएगा जो रेजिमेंट करेगा, वही पाएगा जो रेजिमेंट। नमस्कार, नवयुग टीवी देख रहे हैं। और आपके साथ मैं हूं सेजल भारद्वाज। आज जंतर मंतर पे अहिर रेजिमेंट को लेकर के बड़ी तादाद में यादव संगठन यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, चाहे वह युवा हो चाहे बुजुर्ग और महिला सब इकट्ठा हुआ है। बात करें आपको अहिर रेजिमेंट की, 117 शहीद थे जिनकी चर्चा आज भी है और लोगों के मन में वह गाथा आज भी मौजूद है। यह वह सैनिक थे, 120 सैनिक ये वो थे जिन्होंने चीन के 400 सैनिक को मार गिराया था, जिसमें से मरने वाले 117 और 114 वो थे जो अहिर थे। संगठन की रेजिमेंट की बात करें, रेजिमेंट सेना की टुकड़ियां होती हैं जिनको बांटा जाता है। यह केवल थल सेना में है, ना ही वायु सेना में है, ना ही जल सेना में है। और आगे बात करें तो यह इन रेजिमेंट्स की बात थी तो यह अंग्रेजों के शासन काल में ही इसको बनाया गया था। और अब इसी को लेकर के हम अहिर रेजिमेंट बात करें तो जो ये मोर्चा है वो तेज हो रहा है, तो इसी से हमारे आगे से बात करने के लिए यहाँ पे ये लोग मौजूद हैं। अहिर रेजिमेंट को लेकर के आपकी क्या क्या मांगे हैं? देखिए, 4 फरवरी से हम लोग खिड़की दौलत टोल टैक्स पर बैठे हुए थे और उसमें पूरे देश भर से जो यादव समाज के साथ साथ अन्य 36 बिरादरी के जो लोग हैं उन्होंने हमारे इस आंदोलन को, जो हम धरना चला रहे हैं, उसको समर्थन दिया है। और चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो, लगातार वो भी आकर हमारे इस धरने को समर्थन, और सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो दोनों आकर हमारे इस धरने को समर्थन देते रहे। लेकिन वो समर्थन सिर्फ हवाई बातों तक ही सीमित रहा है। किसी भी नेता ने या किसी भी विपक्ष के नेता ने आज तक हमारी इस मांग को उठाया नहीं है, जिससे वहाँ हमारे समाज के लोगों में एक रोष था। और आज इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ दिल्ली जंतर मंतर पर पहुँचे हैं, वो दिखाई दे रहा है आपको किस तरीके से नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें यहाँ बहुत बड़ी संख्या में, मौसम खराब, लगातार 2 दिन से बारिश होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में अगर हम लोग पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि हमें हमारा हक चाहिए। और वैसे भी हम सरकार से क्या मांग रहे हैं? नौकरी मांग रहे हैं? नहीं मांग रहे। पैसा मांग रहे हैं? नहीं मांग रहे। पेंशन मांग रहे हैं? नहीं मांग रहे। हम जो कौम देश को सबसे ज़्यादा शहादत देने वाली कौम है अहीरों की, चाहे 1947 से पहले की बात हो या 1947 के बाद की बात हो, आप इतिहास उठा के देख लिए, अहीरों की जो कौम है देश को सबसे ज़्यादा शहादत देने वाली कौम है। तो हम उस शहीद के सम्मान के लिए अपने कंधे पर अपनी रेजिमेंट का ही तो हक मांग रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, हमारी ये मांग है। और हम जब तक अपने उस धरने को समाप्त नहीं करेंगे जब तक हमारी अहीर रेजिमेंट नहीं बन जाती है। अहिर रेजिमेंट को लेकर के अभी कुछ समय पहले वकीलों ने भूखा हड़ताल भी करी थी और संसद में भी इसे लेकर के बातचीत हुई है, तो क्या लगता है इस पर कि क्या फैसला आएगा? संसद में हमारे मेरे ख्याल से 10-12 सांसदों ने इस बारे में मांग उठा चुके हैं। तो संसद में भी इसकी मांग उठी है, राज्यसभा में भी उठी है। और ये हम क्या मांग रहे हैं? अपना, हम कहते हैं हमारा शीश ले लो, हमारे कंधे पे हमारा नाम दे दो। हम यही तो मांग रहे हैं। और कुर्बानियाँ यादव समाज की आप देखोगी, कहीं कितने ही लड़ाई है जिसमें हर में शहादत उनकी रही है। तो हम अपने कंधे पे हमें ये मांगते हैं, हमारी गर्दन ले लो, हमारे कंधे पे हमारा नाम दे दो बस। प्रदर्शन जो है आपका आज से शुरू हुआ है, अभी जंतर मंतर लेकर के, तो कब तक चलेगा? ये 5 बजे तक चलेगा। 4 फरवरी से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस देश की गूंगी बहरी सरकार हमारा नहीं सुन रही। आज हम शासन और प्रशासन को अपनी ताकत दिखाएंगे और किसी प्रकार की हुड़दंगबाजी नहीं करेंगे। देश के मानचित्र पर अहीर एक सामाजिक कौम है। देश की सुरक्षा की बात हो, बॉर्डर की रक्षा की बात हो, हीरो से बड़ा कोई मार्शल नहीं है। और अहीर रेजिमेंट हक लेकर हम मानेंगे। भगवान कृष्ण की जय। ये जो है अहिर रेजिमेंट, सरकार ना इसके पक्ष पे बोलती है ना इसके विपक्ष पे बोलती है। मैं सरकार को चेताना चाहता हूं कि अहीरों को इतना कमजोर ना समझे। आने वाली जो लोकसभा विधानसभा है, या हम अपनी ताकत को दिखा देंगे। अगर हमें ये कमजोर समझेंगे तो अपनी वोट की चोट से उनको मारेंगे। अगर जब तक हमने सरकार को, जो भी बीजेपी सरकार को हमने समर्थन दिया और आगे भी हम देना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि ये सरकार हटे, अच्छी का देश के लिए काम कर रही है। मैं मोदी जी से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, अहीर रेजिमेंट हमारे कंधे पे
जल्दी से जल्दी लगवा दे, उसको बहुत ये जो कौम है पाएगा जो रेजिमेंट वही बढ़ाएगा, वोट वही पाएगा जो रेजिमेंट की बात करेगा, वही पाएगा जो रेजिमेंट की बात आप लोग करेगा। आपके कहने का मतलब है कि जो आप लोग हैं हमेशा सरकार के पक्ष में ही है। वही देश हम सरकार के पक्ष में हैं, लेकिन सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हम सरकार के खिलाफ भी चले जाएंगे। अगर सरकार ने हमारी वोट चाहिए तो हमारे कंधे पर अहीर रेजिमेंट लिखाना ही पड़ेगा। देश में सबसे ज्यादा सियासत अहीरों ने दी है। अहीर ऐसी कौम है, कभी भी पीठ दिखा के भागी नहीं है। हमारे आप देखते हो कि जब भी कोई भी सियासत आती है तो एक बॉडी अहीर की होती है, और अगर हमारे कंधे पर जब अहीर रेजिमेंट नहीं लिखा होता तो हमें बहुत दुख होता है। हम सरकार से आरक्षण नहीं मांग रहे, हम अपने हक मांग रहे हैं, और सरकार जब 26 रेजिमेंट बना चुकी है तो हमारी बनाते हैं उसको क्या परेशानी है। अहीर रेजिमेंट को लेकर के आज बहुत ही बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है जंतर मंतर पर। इससे पहले प्रदर्शन हुए हैं, भूख हड़ताल भी हुई है, लोगों ने आवाज उठाई है, लेकिन सरकार पे इसका असर नहीं दिख रहा है। तो क्या लगता है आज इस तरीके से इतने बड़े आप लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए, सरकार पर असर दिख सकता है, दबाव पड़ेगा कुछ सरकार पर? देखिए, यह लड़ाई कोई आज की नहीं है, 1-2 वर्षों और 5 वर्षों की नहीं है। इस लड़ाई को लड़ते हुए 60 वर्ष होने जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि सरकार पर असर नहीं पड़ेगा। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसके सपोर्ट में है, सांसद सपोर्ट में है, तो आवाजें आगे बढ़ना चालू हो गए। 60 साल हमने संघर्ष किया है, क्या होगा 65 साल कर लेंगे, 70 साल कर लेंगे, लेकिन अहीर रेजिमेंट हक है हमारा, लेके रहेंगे। संसद में भी इसकी आवाज उठाई गई है, लेकिन उसके बाद भी कुछ देखने को नहीं मिला। कुछ देखने के लिए नहीं मिला। इसी का परिणाम है कि चीनी घुसपैठिया, चीनी सैनिक हमारे लद्दाख में, हमारी सरभूमि, हमारे भूखंड पे को हथियाना चाहती है। रेजांगला युद्ध जब हुआ था 1962 में, तभी से ये लड़ाई चलता आ रहा है, जिसमें वीर अहीरों ने 117 वीर शहीद हुए थे, जिसमें 114 जो थे अहीर थे, और उन्होंने चीनी सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए थे। 6000 की संख्या में वो थे, 1300 चीनी सैनिकों को मार गिराया था। तो आज अहीर रेजिमेंट की सख्त जरूरत है। मोदी जी, अगर अहीर रेजिमेंट को आप समर्थन नहीं करेंगे, जो मर मिटने वाले, जमीन के लिए, देश के लिए मर मिटने वाले बेटे हैं, उनको आप अधिकार नहीं देंगे, हक नहीं देंगे, तो इसी तरह चीनी घुसपैठिया लद्दाख पे अभी घुसा है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमेगा। और आप जो है 56 इंच का सीना बनाए जो है वैसी का वैसी रह जाएगा, आपका रडार भी काम नहीं आएगा। इसलिए अहीर रेजिमेंट की मांग को पूर्ण करना बहुत जरूरी है। हम सभी की मांग यही है सरकार से कि जब जातिगत अनगिनत रेजिमेंट ऑलरेडी हमारे देश में है, राजपूत रेजिमेंट, डांगड़ा रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल, मराठा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट अनगिनत रेजिमेंट है, फिर अहीर रेजिमेंट। और गौर करने वाली बात यह है कि हम लोग ग्वार रेजिमेंट और यादव रेजिमेंट नहीं मांग रहे हैं, हम लोग अहीर रेजिमेंट मांग रहे हैं। अहीर का अभिप्राय आभीर से होता है, जिसका अर्थ निर्भीक होता है, जो किसी से नहीं डरता, और देश को वैसे ही सैनिकों की जरूरत है जो दुश्मनों के पाप से नहीं डरे। इसलिए अहीर रेजिमेंट हक हमारा। लेकिन अहीर रेजिमेंट की बात करें, जो रेजिमेंट की चीजें थी वो तो अंग्रेजों के शासन काल में बनाई गई थी। अंग्रेज क्या करते थे, जातिवाद को लेकर के, समुदाय को लेकर के लोगों को बंटवारा कर देते थे, उसी से भारतीय सेना बन जाती थी। ठीक है, जाट रेजिमेंट बना आज़ादी से पहले, 96% उसमें जाट भाई लोग हैं। राजपूत रेजिमेंट है, तमाम रेजिमेंट है, लेकिन जो आज़ादी के बाद लड़ाई हुई, रेजांगला युद्ध, उसमें कितने मरने वाले राजपूत थे, कितने मरने वाले जाट थे, मरने वाले हमारे वीर भाई अहीर थे। तो हम क्या अपने हक की मांग आज़ादी के बाद नहीं की जा सकती? हम लोग उस वीर शहीद की स्वाभिमान में इस रेजिमेंट का मांग कर रहे हैं। अगर जातिगत रेजिमेंट मांग करना गलत है तो बाकी रेजिमेंट को खत्म करें, ये है हमारी मांग। नहीं तो हमारा अहीर रेजिमेंट की मांग को पूरा करें। इन लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि अगर अहीर रेजिमेंट लागू नहीं करेंगे तो सरकार से बाकी जो रेजिमेंट्स हैं उनको बंद कर दे। रेजिमेंट्स की बात करें तो रेजिमेंट्स अंग्रेजों के शासनकाल में बनाया गया था। अंग्रेज क्या करते थे, जाति के भाग पे, समुदाय के भाग पे लोगों को लिया करते थे। और ये रेजिमेंट्स का जो है ये खाली केवल नौसेना का आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना कि वायुसेना में देखने को मिलेगा, यह है खाली भारतीय सेना में ही आपको देखने को मिलेगा, भागी दल में। अब देखना ये नहीं कहा है कि हम मोदी के पक्ष में हैं, लेकिन अगर मोदी सरकार हमारी बात नहीं सुनती, हम जो गुहार लगाए लगातार अगर हमारी बात को नहीं सुना जाता है तो हम
मोदी के पक्ष में नहीं जाएंगे। अब इस बात को हम जोड़ने की कोशिश करें, 2024 में चुनाव आने वाले हैं। बीजेपी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है कि अगर यादव का समर्थन बीजेपी को नहीं मिलता है तो फिर आगे देखते हैं कि किसकी सरकार बनती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के पहले हमारे साथ देखते हैं नवयुग टीवी। धन्यवाद।